हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स का एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 से 13th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 का लिंक आपको यहाँ आई आइकन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं जो थ्योरी हमने करा है इस एक्सरसाइज से पहले। थ्योरम 10.2 डिस्कस हुई है। थ्योरम 10.2 सेज द लेंथ्स ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal। क्या मतलब हुआ? एक एक्सटर्नल पॉइंट P अगर है और आपने दो टैंजेंट्स ड्रॉ करे PA एंड PB, तो इन दोनों के लेंथ्स इक्वल होंगे। ओके, तो ये है हमारा थ्योरम 10.2। तो चलो देखते हैं कि इस थ्योरम को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एंड लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। ओके, so question number 8 says a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। फिगर दिया है 10.12 ये वाला। prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। ओके, सो ये फिगर हमको गिवन है। सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब क्या हुआ कि सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है। ठीक है, तो चलो अम, सबसे पहले ये बताओ, यूजिंग थ्योरम 10.2 हमको ये तो क्लियरली दिख रहा है कि SD एंड DR इक्वल होंगे, RC एंड QC इक्वल होंगे, QB एंड PB इक्वल होंगे, एंड AS एंड AP भी इक्वल होंगे। तो चलो यही लिखते हैं। AP is equal to AS, PB is equal to QB, RC is equal to CQ, and DR is equal to SD। How? Using theorem 10.2। क्या है theorem 10.2? Tangents from external point to a circle are equal। Okay, ठीक है। नाउ लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 है एंड ये इक्वेशन 4 है। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? AP प्लस PB इज इक्वल प्लस RC प्लस DR इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? AS प्लस QB प्लस CQ प्लस SD। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये AP विच इज दिस प्लस PB विच इज दिस, ये क्या बना रहा है? ये आपका बना रहा है AB। ओके, नाउ RC, RC कहाँ है? RC ये रहा, एंड DR, ये कंबाइन होके क्या बना रहा है? ये बना रहा है CD इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपके पास AS है। लेट अस सी AS कहाँ पर आता है। AS आपका आ रहा है ये AS, एंड SD है विच इज SD। सो ये दोनों कंबाइन होकर बना रहे हैं AD। AD, QB एंड CQ क्या बना रहा है? CQ एंड QB बना रहा है BC। तो जो हमको प्रूव करना था, क्या ये वही स्टेटमेंट है? यस, हेंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, और ये हमने प्रूव कर दिया है। ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कुछ चीज जो आपको नहीं समझ आई हो, सो वो नीचे कमेंट में मेरे को बताओ, हम उस पर एक फॉलोअप वीडियो बना देंगे। सो लेट अस मूव ऑन एंड डू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन फिगर 10.13, ये वाले फिगर में xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A, x dash y dash at B, prove that AOB is 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो tangents हैं ये parallel हैं। ओके, एंड हमको प्रूव क्या करना है कि ये एंगल एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है। तो लिखते हैं पहले गिवन क्या है। गिवन है XY इज पैरेलल टू x डैश y डैश, XY x डैश y डैश एंड AB tangents हैं। ओके, एंड प्रूव क्या करना है? टू प्रूव है
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। मैं इस फिगर को यहीं पे जूम इन कर रही हूँ और हम यही फिगर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले लेट अस जॉइन ओसी। सो हमको ये चीज तो पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे? ओसी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, थ्योरम 10.1 से। थ्योरम 10.1 कह रही थी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा टैंजेंट के। ओके, नाउ वी नो एंगल पी ए बी विच इज दिस एंगल एंड एंगल ए बी क्यू, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, राइट? इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के एंड ए बी आपका ट्रांसवर्स हो गया, करेक्ट? इसको बोल रही हूँ एंगल 1, इसको बोल रही हूँ एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। नाउ कंसिडर ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। इन दोनों ट्राइंगल्स में OP इज इक्वल टू OC विच इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, OA इज इक्वल टू OA, ये क्या है? कॉमन साइड है। ठीक है, एंड PA इज इक्वल टू AC। कैसे? क्योंकि ये टैंजेंट है पॉइंट ए से, तो थ्योरम 10.2 अगर यूज करोगे तो PA एंड AC इक्वल आए। ओके, सो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि triangle OPA is congruent to triangle OCA using side 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 congruency criteria। ठीक है, this means angle 1 is equal to angle 2, how corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, ओके। सिमिलरली अब यही चीज हम लगाने वाले हैं कौन से ट्राइंगल्स में? अभी तो हमने OPA एंड OCA कंसिडर करा था, अब कंसिडर करो ट्राइंगल OCB एंड OQB। ठीक है, सो ये दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में OC OC इज इक्वल टू OQ। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। OB इज इक्वल टू OB, ये कॉमन साइड है। एंड QB इज इक्वल टू BC यूजिंग थ्योरम 10.2, टैंजेंट्स इक्वल होते हैं। ओके, सो यहां से हमको क्या मिलेगा? यहां से हमको मिलेगा ट्राइंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQB। और इससे क्या मिलता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया। पर अब इससे हमको क्या मिला? नाउ रिकलेक्ट, अभी हमने बात करी थी एंगल PAB एंड एंगल ABQ की कि इनका सम 180 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो अब यही हम लोग यूज करते हैं। एंगल PAB प्लस एंगल ABQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। PAB क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ABQ क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट अभी हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाई 2 विच इज 90 डिग्री। ओके, सो हमको ये पता लग गया कि ये एंगल एंड इस एंगल का सम 90 डिग्री है। तो अब सिंपल है ना कि अगर ये ट्राइंगल आप कंसिडर करोगे OBA, इन ट्राइंगल OBA सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? 90 डिग्री है। इसको बोल रहे हैं इक्वेशन 1। तो AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? यूजिंग इक्वेशन 1। तो दिस मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आया समझ? सो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री
एंगल 2 एंड एंगल 3 का सम 90 डिग्री है, सो बचा एंगल ए और बी का सम हुआ 90 डिग्रीज। और यही हमको प्रूव करना था। ओके, तो हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to angle subtended by line segment joining the points of contact at center। ठीक है, तो बात हुई है कि एक सर्कल है, यहां से एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो tangents ड्रॉ किए गए हैं, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, एंड वहां से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है उसकी बात करी है। तो हमको क्या गिवन है? गिवन है कि PA एंड PB आर tangents, और हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का यही मीनिंग हुआ ना कि सम आपका 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, सो बहुत सिंपल है। अब AB के बारे में हमको एक चीज और पता है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या स्पेशलिटी होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो भी रेडियस होगा वो 90 डिग्री बनाएगा टैंजेंट के साथ। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। OB इज परपेंडिकुलर टू BP and OA is perpendicular to AP. How? Using theorem 10.1। theorem 10.1 क्या कहता है? Radius at point of contact is perpendicular to the tangent। ठीक है? ओके, सो हमको पता लग गया कि ये दोनों perpendicular है। ओके, नाउ कंसिडर quadrilateral PAOB। अब इस क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री होना चाहिए, राइट? ये हमारे क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 हो। तो ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया? 360 डिग्रीज। इसका मीनिंग क्या हो गया? एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका एंगल P है, ये एंगल A है, ये एंगल O है, एंड ये एंगल B है। एंगल A एंड एंगल B 90 डिग्री है, ये हमको पता है बिकॉज OB is perpendicular to BP। तो this means angle P plus 90 degree plus angle O plus 90 degree is equal to 360 degree। How? OB is perpendicular to BP and OA is perpendicular to AP। इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्रीज। तो एंगल P क्या है? एंगल P है APB एंड एंगल O है AOB। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यही है जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, APB क्या है? APB था आपका एंगल सबटेंडेड, APB है एंगल बिटवीन द tangents, एंड AOB है एंगल सबटेंडेड by line segments joining the point of contacts। So I hope this question is clear to you. With this, we have completed question number 10. Let us move on and let us do question number 11. So question number 11 कह रहा है, prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। Okay, so सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल उसके अंदर है। ठीक है, इसको बोल देते हैं पैरेललोग्राम को ABCD। ओके, सेंटर बोल रहे हैं O। नाउ पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है कि आपके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। करेक्ट? सो गिवन क्या है? ABCD इज पैरेललोग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ? AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ओके, सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट AB विल बी पैरेलल टू DC एंड AD विल बी पैरेलल टू BC। ठीक है, तो अब हमको प्रूव क्या करना है? कि प्रूव करना है कि ABCD जो है वो रोम्बस है। तो भाई पैरेललोग्राम तो है, अगर साइड साइड इक्वल हो जाएंगे तो रोम्बस हो जाएगा।
तो एक तरीके से हमको ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाले पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से। ठीक है, ओके। सो ये तो हमने बता ही लिया है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, बिकॉज पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो, हमको ये भी पता है, लेट मी कॉल दिस डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो वी नो ए डब्ल्यू विल बी इक्वल टू ए जेड, ये दोनों इक्वल होंगे। एक्स सी एंड सी वाई इक्वल होंगे, एंड डी वाई एंड डी जेड इक्वल होंगे, राइट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डी एक्स, डी वाई इज इक्वल टू डी जेड, एंड वाई सी इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में सम करा था वैसे ही सम कर देंगे। सो ए डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू इज करस्पॉन्डिंग टू लाइन ए बी। सो इसका क्या मीनिंग हुआ, ए बी प्लस डी वाई एंड वाई सी इज करस्पॉन्डिंग टू डी सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए जेड एंड डी जेड को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ए डी प्लस बी एक्स एंड सी एक्स को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बी सी। ओके, सो व्हाट डू वी गेट, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, या फिर ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी यूजिंग 1 and 2। ठीक है, सेम ही थे ना ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2ab इज इक्वल टू 2ad, या फिर ab इज इक्वल टू ad। ठीक है, सो अब तक हमें क्या पता था कि ab इज इक्वल टू dc होता है, बट ये इक्वल है ad के, और ad किसके इक्वल था, bc के। दिस मीन्स ऑल दी साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर abcd is a parallelogram with all sides equal, thus it is a rhombus। okay, so I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल रेडियस 4, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस फिगर का बात हो रहा है। ठीक है, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, BD एंड DC इज डिवाइडेड बाय BC बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। ठीक है, लेंथ 8 एंड 6, ये भी हमको गिवन है यहाँ पे, ये 8 है ये 6 है। ठीक है, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। ठीक है, अब हमको AB और AC ढूंढना है, क्या है। तो देखो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं बोल रही हूँ E, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं बोल रही हूँ F। तो हमको गिवन क्या है, तो हम लोग को गिवन है CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है AC एंड AB। ओके, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो आपका EC है, EC विल बी इक्वल टू, EC विल बी इक्वल टू CD। ओके, सो यही चीज लिखते हैं, EC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, FB इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। कैसे, थ्योरम 10.2 से, टैंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। ओके, एंड लेट AE और AF भी इक्वल होगा, बट अभी हमको वो फाइंड करना है। इसको बोलते हैं कि लेट AE इक्वल AF बी एक्स, तो इसको मैंने बोल दिया x। ठीक है, अब ये चीज देखिएगा, मैंने ज्वाइन कर दिया है A B और C को O से। ओके, तो हमको पता है ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। ठीक है, ठीक है। सो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये एरिया इक्वल होना चाहिए किससे, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, एंड इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं और इन सबको एड अप कर दूं, करेक्ट। तो ये होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे मेरे को हाइट तो पता नहीं है, बट हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है विच इज S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर, एंड ABC क्या है, साइड्स, साइड्स के लेंथ। तो चलो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, A+B+C/2 से। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा AB+BC+CA/2। ए बी कितना हो गया, 8+X, BC कितना हो गया, 6+8 विच इज 14, प्लस AC कितना हो गया, 6+X डिवाइडेड बाय 2। सो S कितना हो गया, 14+X इंटू 2/2। तो S इज नथिंग बट 14+X। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, S इज 14+X, S माइनस ए कितना हुआ, S माइनस ए होगा 14+X माइनस X+8। ठीक है, S माइनस बी कितना होगा, S माइनस बी होगा 14+X माइनस 6+8 विच इज 14 इंटू S माइनस सी कितना होगा, 14+X माइनस X+6। ठीक है, तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 14+X इंटू 6 इंटू X इंटू 8। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम्स 8 वुड बी 48, 48X इंटू 14+X। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या था, ये होना चाहिए किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA। तो AOB में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो तो कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है AB, हाइट कितना है OF। सिमिलरली ट्राइंगल BOC में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमने कैसे किया, एक तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड दूसरा चीज हमको पता है कि OE इज परपेंडिकुलर टू AC, OF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ कॉमन ले लेते हैं। AB का वैल्यू कितना है, X+8 इंटू OF इज 4। अब यहाँ पर देखो, ये OF, OD एंड OE, ऑल ऑफ दीज आर रेडियस। ठीक है, तो हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग वही करेंगे, कॉमन ले लेते हैं उसको। हाफ इंटू 4 इंटू AB कितना है, 8+X प्लस BC कितना है 14 प्लस 6+X। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 2 टाइम्स 14+X। ओके, तो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो अब हमको बस इक्वेट करना है इसे एंड देन लेट अस सॉल्व। तो स्क्वायर रूट ऑफ 48X इंटू 14+X इज इक्वल टू 4 इंटू 14+X। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, 48X इंटू 14+X इज इक्वल टू 16 इंटू 14+X का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 48X इज इक्वल टू 16 टाइम्स 14+X। Let us simplify this. 48X is equal to 16 times 14 plus 16X. तो subtract करते हैं, 48X minus 16X is equal to 16 into 14। ये कितना हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा 32X के। तो X कितना हो गया, 16 into 14 divided by 32। So this is nothing but 7 centimeters। तो X कितना हो गया, X हो गया 7 सेंटीमीटर। बट हमको कैलकुलेट क्या करना था, हमको कैलकुलेट करना था AB का लेंथ। तो AB का लेंथ कितना हो गया, 8+X विच इज 8+7 और 15 सेंटीमीटर, एंड AC का लेंथ विच इज 6+X विच इज 6+7 या फिर 13 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमको ये याद हो कि हम लोग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जस्ट यूजिंग इट साइड
ही निकाल सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो इस एक्सरसाइज का एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है वो करते हैं। बट अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट अस सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। ठीक है, तो यहाँ पर बात करिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, लेट मी कॉल दिस ए बी सी डी, ये सेंटर ओ है। तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं, जो वो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही हैं, वो सप्लीमेंट्री है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, सो मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं उनको हमने एबीसीडी नाम दिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को डब्ल्यू एक्स वाई जेड हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एंगल 1, ये एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड इसको बोल रहे हैं एंगल 8। ठीक है, ओके, सो गिवन क्या क्या है? गिवन हो गया कि भाई ए बी बी सी डी सी एंड ए डी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ए बी का क्या हो गया? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ओ डब्ल्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू डी सी एंड ओ जेड इज परपेंडिकुलर टू ए डी। हाउ? यूजिंग थ्योरम 10.1 की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज 180 डिग्री, मतलब ये सप्लीमेंट्री है। कौन से एंगल्स? ये वाले एंगल एंड ये वाले एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ओ डब्ल्यू ए। कंसिडर ट्राइंगल ओ डब्ल्यू ए एंड ट्राइंगल ओ जेड ए। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे तो ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ जेड बाय रेडियस है दोनों, ए जेड इज इक्वल टू ए डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि दोनों टैंजेंट्स है पॉइंट ए से, तो यूजिंग थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टैंजेंट्स इक्वल होता है। ओके, एंड ओ ए ये कॉमन साइड है। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ डब्ल्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ जेड ए यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये भी हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। कैसे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये तो था अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में देखा। अब सिमिलर मेथड से ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट? तो मैं क्या बोल रही हूँ? सिमिलरली, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल्स भी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, अब एक चीज देखो, सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8 का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक 360 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट? तो चलो यही चीज यूज करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 1 एंड एंगल 8 तो इक्वल है, तो मैंने लिख दिया एंगल 1 की जगह एंगल 8 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 भी इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह लिख दिया एंगल 3। एंगल 3 को एज इट इज छोड़ते हैं। एंगल 4 एंड एंगल 5 भी इक्वल है, ओके, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 5 की जगह एंगल 4। ओके, 6 और 7 भी इक्वल है, तो एंगल 7 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना हो गया? ये हो जाएगा 360 बाई 2 विच इज 180 डिग्री। अब एंगल 3 प्लस 4 क्या था? एंगल 3 प्लस 4 था एंगल DOC एंड एंगल 7 प्लस 8 क्या है? एंगल AOD। So 3 plus 4 is nothing but angle BOC. 7 plus 8 is nothing but angle AOD.
दिस इज 180 डिग्रीज का मतलब ये दोनों एंगल्स जो कि ऑपोजिट साइड्स ने सबटेंड करे हैं सेंटर पे, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया हो। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर यहाँ पर ओवर हो गया है। क्विकली इसका समरी देखते हैं। समरी में 3 ही पॉइंट्स हमने कवर करे हैं। फर्स्ट, टैंजेंट का मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई भी सर्कल है, एक लाइन जो जस्ट उसको वन पॉइंट पे टच कर रही है उसको हम बोलते हैं टैंजेंट। ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अ टैंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक रेडियस निकाल दोगे तो ये रेडियस एंड टैंजेंट परपेंडिकुलर होगा। लेंथ ऑफ टू टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर एक ही पॉइंट से आपने दो टैंजेंट्स ड्रॉ करा है एक सर्कल पे, दिस इज टैंजेंट वन, दिस इज टैंजेंट टू, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, तो पी ए एंड पी बी इक्वल होंगे। ओके, ये हमारा था थ्योरम 10.1, ये हमारा था थ्योरम 10.2। सो विद दिस वी हैव कवर्ड चैप्टर 10, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 10। चैप्टर 11 का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही है यहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द कंटेंट। तो सब्सक्राइब, like the video and share it with your friends. Happy learning!